हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कुछ बात करेंगे तैयारी से रिलेटेड। कुछ मोटिवेट करने का भी ट्राई करेंगे, कुछ एडवाइस होगा आप लोगों के लिए। और जैसे कि आपको पता होगा कि अभी मैं साउथ इंडिया में हूँ, चेन्नई में। और जितने लोग भी नॉर्थ इंडिया से देख रहे हैं, जैसे कि आपको पता होगा अभी जो समर सीज़न चल रहा है, अभी गर्मी जो है पूरा पीक पे है। उधर लू चल रहा होगा और इधर तो ऐसा गर्मी चल रहा है, बस पसीना आता है। इधर लू गर्म हवा नहीं चलती है, ऐसा लगता है कि गर्मी आके चिपक गया है शरीर में। आपको बताता हूँ दोस्तों, बस 2 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है रूम से मेट्रो। मतलब जब ड्यूटी जाता हूँ तो उतना देर में इतना पसीना हो जाता है कि पूरा भीग जाता हूँ। और उसके बाद मेट्रो जाने के बाद फिर ऑफिस जाने के बाद नहीं समझ में आता है, बस इतना 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है जाने में। तो छोड़िए, ये सब तो चलता रहता है। और आपको पता है कि अभी आप लोगों का MTS CHSL का एग्ज़ाम जो है आने वाला है। ज़्यादा टाइम 2-3 महीने के टाइम में ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और इससे पहले मैं वीडियो बनाया ही था कि कैसे तैयारी करना है आप लोगों का। और उम्मीद करता करता हूँ कि आप लोग तैयारी वैसे कर रहे होंगे। और मैं एक चीज़ बोला था, बस आप लोग कंटिन्यूटी बना के रखिएगा। जो चीज़ मैं बताया हूँ उसको पढ़ना है। कहीं भी आपका हाइएटिस नहीं आना चाहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए पढ़ाई में। और दोस्तों, ब्रेक आपको पता है ब्रेक कब आता है? बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो इसको मैं अभी एलाबोरेट करने का ट्राई करता हूँ। देखिए, ब्रेक जो होता है ना पढ़ाई में, 2 केसेस में आते हैं। जैसे कि आप कोई वीडियो अभी देख लिए और पूरी तरह से मोटिवेट हो गए कि पढ़ना है, बहुत पढ़ना है अभी। मतलब कि एग्ज़ाम तक मैं छोड़ूंगा नहीं, पूरा पढ़ते रहूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा। और पढ़ना स्टार्ट किया आप, 1 दिन पढ़े, 2 दिन पढ़े, 3 दिन पढ़े। अब ब्रेक 2 केसेस में हो सकते हैं। एक केसेस तो ये होता है जैसे कि माइंड में आपके माइंड में एक कोई ऐसा चीज़ आ गया जो कि आपको परेशान कर रहा है। परेशान करने का मतलब टेंशन दे रहा है, स्ट्रेस दे रहा है। जैसे कि घर में कुछ हो गया, या कुछ आपके बॉडी से रिलेटेड कुछ आपकी मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम हो गई, या कहीं आपको जाना पड़ गया 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए। तो उस केसेस में पहले वो पहला केस है जिससे आप पढ़ाई से ब्रेक ले सकते हैं। मतलब कि आप पढ़ाई आपका कंटिन्यू नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जब पढ़ रहे होते हैं आप, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है कि अब पढ़ना है, पढ़ना है। जैसे कि आप कहीं थोड़ा देर के लिए भी गए बाहर घूमने कि हाँ, ये चीज़ पढ़ रहा था, ये पढ़ना है। कहीं जैसे कि बाथरूम गए तो उसमें भी सोच रहे हैं कि हाँ, ये पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होता है। लेकिन जब आपके सामने कोई ऐसा काम होता है जो कि बहुत ज़रूरी होता है, उसको पहले निपटाना होता है, और उसमें एकदम आप संलिप्त हो जाते हैं, तो आपका जो है पढ़ाई से मन हट, मतलब कि पढ़ाई से जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठा था वो धीरे धीरे निकल जाता है। ठीक है? और वो निपटाने के बाद आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो पढ़ने का मन नहीं करेगा। वो मोटिवेशन जो पहले आपको मिला था, वो मोटिवेशन गायब हो जाएगा। जो पढ़ने का सबकॉन्शियस माइंड पे आपके बैठा होता है पहले, वो भी गायब हो जाएगा। ठीक है? तो ये पहला रीज़न हो गया जिसके कारण आपका पढ़ाई में ब्रेक होता है। और दूसरा रीज़न भी ज़रूरी है दोस्तों, दूसरा रीज़न भी सुन लीजिए, और इसका मैं उपाय भी बताऊँगा कि कैसे इसको दूर करना होता है। दूसरा रीज़न ये है कि जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? ऐसा रूटीन बना लिए कि मतलब कि जो कि 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटा का है, और वो आप उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। 1 दिन कंप्लीट किए, 2 दिन कंप्लीट किए, 3 दिन कंप्लीट किए, पूरा एकदम जान झोंक दे रहे हैं पढ़ाई में। थोड़ा सा भी ब्रेक नहीं ले रहे हैं, एकदम रूटीन बना है, उसको कंप्लीट ही करना है किसी तरह। फिर आप चौथे दिन, 5वें दिन पे जाइएगा ना, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपको किताब छूने का मन नहीं करेगा। चौथा, 5वां दिन भी अगर कर लीजिएगा, छठा, 7वां दिन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों, ये बॉडी जो है ब्रेक माँगता है। आप कोई भी काम करिएगा तो अगर स्ट्रेसलेस होकर करिएगा तब आप कंटिन्यूटी बनाए रख सकते हैं। नहीं तो ऐसे आप कभी भी लगातार आप 14 घंटा, 16 घंटा या ऐसे हेक्टिक रूटीन बना के आप उसको बहुत दिनों तक लॉन्ग लास्टिंग फॉलो नहीं कर सकते हैं। मैं ये आपको बता देता हूँ। ठीक है? तो ये 2 चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान देना है। पहला चीज़ जो मैं बताया कि अगर कोई काम आपका आ गया जो कि ज़रूरी है, आपके पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है और उसको करना है, 1 दिन लगता है, 2 दिन लगता है, 3 दिन लगता है, तो उसमें ब्रेक आ जाता है आपकी पढ़ाई में। ठीक है? और उस सिचुएशन, इससे कैसे टैकल करना होता है, पैसे पहले कारण से, पहला कारण से टैकल करने का दोस्तों उपाय ये है कि जब वो आप काम कर रहे हैं तब भी आपको कभी ब्रेक मिलता है उस काम के बीच में, तो पढ़ाई के बारे में सोचना है। और इस सिचुएशन में आपको माइंड का कंट्रोलिंग पावर कितना है, माइंड पे आपका कितना कंट्रोल है, ये जो है दक्षता आपके काम आता है उस टाइम पे। ठीक है? मतलब कि जैसे वो काम कर रहे हैं जो कि ज़रूरी है, और
उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि मैं क्या पढ़ रहा था, अगर ब्रेक मिला तो उसको निकाल के कहीं पढ़ लिए, या मोबाइल में आप फोटो खींचे उसको पढ़ लिए। मतलब कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो पढ़ाई आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ था उस काम से पहले, और उस काम के बीच में भी आप उसको बैठाए रखना चाहते हैं और काम खत्म हो जाता तब भी बैठाए, तो जब वो काम खत्म हो जाएगा तो दोस्तों और आप ज़्यादा मेहनत से पढ़िएगा और ज़्यादा लगन से पढ़िएगा जब काम खत्म हो जाएगा तो। बस आपको करना ये है कि जब वो काम चल रहा है तो उसके बीच में आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा होना चाहिए कि हाँ, कि पढ़ रहा था मैं, मेरे को पढ़ना है, और जो जब भी टाइम मिलता है, जब भी आप निकाल के कुछ देख ले रहे हैं कि हाँ ये चीज़ करना था, वो चीज़ करना था। ठीक है, पहला ये कारण हो गया, बस उस इस केस में आपका माइंड पे कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा था कि दोस्तों की हेक्टिक रूटीन बना के उसको रोज़ फॉलो कर रहे हैं, और 2 दिन फॉलो कर रहे हैं, तीसरे दिन से फॉलो नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों पहले तो मैं ये बोलूँगा कि जब भी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई, तो आप ऐसा रूटीन बनाइए जिसको आप अचीव कर सकते हैं, अचीवेबल हो, मतलब कि उसको पूरा कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा रूटीन जैसे कि 6-7 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा ठीक है बना रहे हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि आप 1 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा पढ़ लिए, कुछ ब्रेक ले लीजिए। ब्रेक का मतलब ये हुआ कि थोड़ा घूम लें, पढ़े, फिर इधर-उधर घूम ले, किसी दोस्त से बात कर ले, कोई ऐसा दोस्त जो कि पढ़ाई से रिलेटेड बात करता हो, मतलब एसएससी की तैयारी करता हो, या मोबाइल पे कुछ देख ले। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि जब आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं, तो वो चीज़ें आपको अच्छा तो लगता है, तो उससे वापस आने का भी आपके पास कैपेबिलिटी होना चाहिए। ये नहीं कि बात कर रहे हैं तो बात करते ही रह जा रहे हैं, ठीक है? तो दूसरा चीज़ ये हुआ कि माइंड को रिलैक्स दे देकर पढ़िए, ठीक है? मतलब कि आपको जितना भी पढ़ना है, आपका रूटीन है, उसको आप एन्जॉय करके पढ़िए। मतलब ऐसा नहीं कि एकदम हेक्टिक बना लिए और पूरा कर रहे हैं, फिर दूसरा दिन पूरा कर रहे हैं, तीसरा दिन, तब आपको मन नहीं करेगा, और एक बार छोड़िएगा ना तो फिर आपको फिर 1 महीना तक या 2 महीना तक वो पढ़ने का मन ही नहीं करेगा कि इतना पढ़ लिए, बहुत मेहनत है पढ़ने में, आपको लगने लग गया। पढ़ाई आपको अच्छा लगना चाहिए, मज़ा आना चाहिए पढ़ने में, समझ के पढ़िए। ठीक है, एसएससी में कुछ चीज़ें रटने होती है, लेकिन रटने में भी मज़ा आता है। रटने का ट्रिक बनाइए कि ये कैसे याद किया जाए, उस ट्रिक को लिख लीजिए, ऐसे लिखिए, फिर रिवीजन कीजिए तो उसी ट्रिक को रिवीजन कीजिए, उसी से पढ़िए। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए, ये 2 चीज़ें मेरे को आपको बताना था, और इसको आप फॉलो कीजिए, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों का तैयारी अच्छा चल रहा हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड बेस्ट ऑफ luck for your exam, and most important thing for you that be concentrate to your goal. Bye.